तो दीवानों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल दीवाने हैं हम पर। और आज हम देखने वाले हैं नेवर हैव आई एवर के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6, धोखा दिया, वो भी दोस्त को। तो एपिसोड 6 की शुरुआत प्रिंसिपल के ऑफिस से होती है। देवी को ऐसा लगता है कि शायद कल के बारे में प्रिंसिपल को सब कुछ पता चल गया है, इसीलिए प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में बुलाया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। देवी एनिसा की अच्छी दोस्त थी और एक ब्राइट स्टूडेंट भी। वो ये पता लगा सकती थी कि ये गॉसिप किसने फैलाई है, इसीलिए प्रिंसिपल ने देवी को ऑफिस में बुलाया था। प्रिंसिपल ने देवी के कंधों पर उस पर्सन को ढूंढने की जिम्मेदारी डाल दी थी जिसने ये गॉसिप फैलाई थी। क्या मतलब, क्या देवी को खुद को ही ढूंढना था? वेल, ऐसा कुछ नहीं है। उसे बस कोई ऐसा इंसान पकड़ना था जिस पर वो ये पूरा इल्ज़ाम लगा सके। अब देवी एक मिशन पर थी, खुद को ही बचाने के मिशन पर। वेल देवी, तुम ये कर सकती हो। तुम्हें बस गहरी सांस लेकर ये मिशन स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर देवी खुद को बचाने के लिए, उस अफवाह वाले को पकड़ने के लिए उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना स्टार्ट कर देती है। अनीसा से उसे ये पता चलता है कि उसके पुराने स्कूल से कोई लड़का इस स्कूल में ट्रांसफ़र हुआ है। हो सकता है कि देवी पूरा इल्ज़ाम उस लड़के पर ही लगा दे। ये देवी के लिए गोल्डन चांस था, लेकिन जब वो डैरियस पर इल्ज़ाम लगाने गई तब डैरियस ने इस बात से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो तो एनिसा के बारे में जानता तक नहीं था और वो एक फेमिनिस्ट था। ओह नो, ये मौका तो गया। अब देवी को कोई और बकरा ढूंढना पड़ेगा। अरे ये क्या, पैक्सटन तो हाथ धोकर देवी के पीछे पड़ गया है। मुझे पढ़ा दो, मुझे पढ़ा दो। छोटा बच्चा है क्या? बेचारी देवी, अब वो खुद का काम करेगी या पैक्सटन को पढ़ाएगी? इसलिए देवी ने पैक्सटन को स्टडी के लिए दोपहर का टाइम दे दिया। फिर वहाँ से देवी के फ्रेंड्स उसे लेकर सीधे जोना के पास जाते हैं। जोना कहता है, हाँ मैंने ये अफवाह फैलाई, पर मैं इसके पीछे नहीं हूँ, मुझे तो ये एडी टैन ने बताया था। फिर वो जाते हैं एडी टैन के पास। एडी टैन कहता है उसने ये सुपर कपल ड्रू ज़ना से सुना है। फिर ड्रू ज़ना ने कहा स्वेटी तारा ने उन्हें ये बताया था। स्वेटी तारा ने ट्रेंड का नाम बताया और ट्रेंड से शेरा और जोई का नाम सामने आया, जिससे देवी का भांडा फूट सकता था। पर ये क्या, जोई और शेरा को तो ये याद ही नहीं था कि देवी ने उन्हें एनिसा के बारे में उस रात बताया था। हाश, देवी बच गई। शेरा और जोई को स्कूल से 1 महीने के लिए डिसमिस कर दिया गया। पर ये क्या, देवी का मूड तो अभी भी खराब था। फिर कहानी कमला पर शिफ्ट होती है, जहां उसके लैब में काम करने वाला एक लड़का उसे फ़ोन करके बताता है कि उसकी की गई डिस्कवरी पर इवान ने खुद का और लैब में काम करने वाले सभी बॉयज़ का नाम लगाकर आगे फॉरवर्ड कर दिया है। कमला को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। ये तो साफ साफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है, जहां उसके घर एलेनोर, फैबियोला और एनिसा आती है। अब एनिसा की शक्ल पर इतना दुख होता है कि देवी उसे सारी सच्चाई बता देती है कि ये अफवाह उसने फैलाई है सिर्फ और सिर्फ बेन के वजह से। सीरियसली, बेन में ऐसा क्या है? क्या वो आखिरी अमेरिकन लड़का है? देवी, सच कहूँ तो बेन से लाखों गुना अच्छे तो इंडियन बॉयज़ दिखते हैं, बिलीव मी। खैर छोड़ो भी। देवी की सच्चाई सुनकर सब उससे इतने नाराज होते हैं कि सीधे वहां से उठकर घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नलिनी इस बात से पूरी तरह से बेखबर होती है। आखिरकार वो एक सिंगल मॉम थी, कहाँ ध्यान देती। उसे भी खुश रहने का हक है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड्स की पार्टी में चली जाती है। वहाँ डॉक्टर क्रिस भी आया हुआ होता है। नलिनी की फ्रेंड उसे डॉक्टर क्रिस से मिलाती है और कहती है कि डॉक्टर क्रिस अपना सारा पैसा चैरिटी कर देते हैं और ये एक सिंगल फादर भी है। ये सुनकर नलिनी को बड़ा अजीब लगता है कि डॉक्टर क्रिस तो बिल्कुल उसके ही जैसे हैं। अगर देखा जाए तो दोनों भी सेम ही लाइफ जी रहे हैं। फिर पार्टी में जील आती है, जो नलिनी की ज़बरदस्ती गले पड़ने वाली फ्रेंड थी। वो नलिनी से मोहन के बारे में कहती है।
तो डॉक्टर क्रिस समझ जाते हैं कि शायद नलिनी इतना इसलिए दुखी रहती है क्योंकि उसके हस्बैंड मर चुके हैं। फिर जिल का टॉपिक बदलने के लिए डॉक्टर क्रिस उसे ड्रिंक के लिए पूछते हैं और वो चली जाती है। ये एक्चुअली डॉक्टर क्रिस का नलिनी के लिए एक फेवर था। फिर सीन देवी के स्कूल में शिफ्ट होता है जहां फैबियोला और एलिनोर देवी से कहती है कि अगर तुम एनिसा को सच में पसंद करती हो तो तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, ये आइडिया अच्छा था और देवी माफ़ी मांगने के लिए मानो जैसे घोड़े पर सवार थी। फिर सीन नलिनी और डॉक्टर क्रिस पर शिफ्ट होता है जहां नलिनी की कार पार्किंग के लिए डॉक्टर क्रिस जगह रिजर्व कर लेते हैं और इस वजह से डॉक्टर क्रिस और नलिनी के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। वहीं दूसरी ओर कमला अपने रिसर्च का क्रेडिट किसी और को लेने देना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो सीधे डॉक्टर पीटर से मिलती है। पर डॉक्टर पीटर तो सबसे बड़ा कमीना था। वही तो लैब में काम करने वाले लोगों का सरदार था। उसने तो कमला की हेल्प करने से साफ उसी के मुंह पर मना कर दिया था। कमला के लिए ये बहुत टेंशन वाली बात थी। कमला के लिए क्या, ये तो किसी के भी लिए टेंशन वाली बात हो सकती है। सबसे बड़ा टेंशन तो देवी के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस में आने वाला था और वो ये था कि प्रिंसिपल को एनिसा ने सब कुछ बता दिया था। नलिनी भी वही थी और प्रिंसिपल ने देवी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया था। क्या ये बकवास है? मतलब एक अफवाह के लिए कौन सस्पेंड करता है? बेचारी देवी, अभी अभी उसके डैड मरे हैं। मुझे तो ये प्रिंसिपल पागल लगती है। ये सब होने के बाद देवी सीधे एनिसा के पास जाती है उससे माफ़ी मांगने, पर वो देवी को माफ़ नहीं करती है क्योंकि उस रात उसने बेन के साथ हुकअप नहीं किया था और देवी ने उसे उस बात की सज़ा दी जो उसने की ही नहीं थी। देवी बहुत गुस्सा थी। अब इतने में ही पैक्सटन आता है और वो देवी पर चिल्लाता है कि तुम मुझे पढ़ाने आई नहीं, इसलिए मैं फेल हो गया। अब देवी का गुस्सा सीधे पैक्सटन पर निकल जाता है। वो पैक्सटन से कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो कि तुम्हें हाथ पकड़कर सिखाए। अगर पास होना है तो तुम्हें खुद ही पढ़ना होगा और वैसे भी मैं सस्पेंड हो गई हूँ। ऐसा कहकर देवी वहाँ से चली जाती है। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 6 यहीं पर फिनिश होता है और जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड नंबर 7 में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।